जमात और व्यवस्था, व्यवस्था और विकास, ये तीनों चारों चीज आपस में अंतर्द्वंद नहीं है, अन्योन्याश्रय संबंध के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि जीत बहुमत की होती है और व्यवस्था निश्चित तौर पर लोगों के प्रयास के पश्चात ही प्रारंभ होगा। उजियारपुर के तमाम जनताओं को मेरा निवेदन यही है कि हम सभी लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज तक हर एक राजनीतिक दल को मौका देखे हैं, उनके विकास का रस भी हम लोगों ने चखा है, उनके द्वारा विध्वंसकारी जो प्रतिक्रियाएं समाज में होती रही है उसका भी आनंद या उसका एक पहलू बन के हम लोगों का शोषण भी हुआ है, राजनीतिक शोषण जिसको कहा जा सकता है। आज उजियारपुर में उजियारपुर विधानसभा का जन स्वराज पार्टी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। यह कार्यकर्ता सम्मेलन निश्चित तौर पर इस बात को दर्शाता है कि विकास और व्यवस्था दोनों में जो अन्योन्याश्रय संबंध है, पिछले सरकार के द्वारा ऐसा संबंध नहीं दिखा है, क्योंकि विकास भी नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थिति में जो थर्ड विकल्प के रूप में जन स्वराज अपनी स्थिति को मुकम्मल तरीके से व्यवस्थित करने का जो कवायद प्रारंभ किया, वह आज अंतिम चरण में है। फिर जन स्वराज में जो भी प्रत्याशी हैं, उजियारपुर विधानसभा के अंदर हम लोग एक्टिव 9 लोग हैं। 9 लोगों में जन स्वराज जिस किसी भी व्यक्ति को अभ्यर्थी बनाती है, उसके साथ बाकी सभी लोग व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से काम करेंगे और वह व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में मजबूती के साथ जमीनी स्तर पर हकीकत में व्यवस्था परिवर्तित हो, इसका प्रयास किया जाएगा। कुछ भावी प्रत्याशी जत्था में आए हैं, कुछ सादे लिबास में आए, क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर जो हैं, इन्हें पसंद करेंगे, जत्था वाले को या सादे लिबास वाले को? जमात और व्यवस्था, व्यवस्था और विकास, ये तीनों चारों चीज आपस में अंतर्द्वंद नहीं है, अन्योन्याश्रय संबंध के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि जीत बहुमत की होती है और व्यवस्था निश्चित तौर पर लोगों के प्रयास के पश्चात ही प्रारंभ होगा। रही बात हमारे 9 कार्यकर्ताओं का जो स्थिति है, सभी लोग अपने अपने कार्यक्रमों को अपने स्थिति के द्वारा व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है और वह व्यवस्था तभी संभव है जब जन स्वराज उस 9 में से किसी एक के साथ अपनी उपस्थिति और अपनी सहमति और अपना लोगो प्रदान करती है, तब जाके व्यवस्था एक रूपता के साथ विकास के रूप का एक मुख्य धारा में प्रवेश करेगा और हम सभी लोग जन स्वराज के साथ हैं। हर स्थिति में मेरा प्रयास यही होगा, आप सबों के माध्यम से उजियारपुर के तमाम जनताओं को मेरा निवेदन यही है कि हम सभी लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज तक हर एक राजनीतिक दल को मौका देखे हैं, उनके विकास का रस भी हम लोगों ने चखा है, उनके द्वारा विध्वंसकारी जो प्रतिक्रियाएं समाज में होती रही है उसका भी आनंद या उसका एक पहलू बन के हम लोगों का शोषण भी हुआ है, राजनीतिक शोषण जिसको कहा जा सकता है। आज ये कड़ी समाज को सबसे ज़्यादा आंदोलित करने का काम किया है। जन स्वराज इस व्यवस्था से हटकर एक मुकम्मल व्यवस्था जो आवाम की आवश्यकता है, आवाम की जरूरत है, उस व्यवस्था को जमीनी स्तर पर व्यवस्थित करने का कार्य करेगी। हमारे युवा पलायन का शिकार बने तो उनका परिवार कमजोर हुआ, उनका परिवार कमजोर हुआ तो उनके बच्चे भी कमजोर हुए और वह परिवार टूटते टूटते न जाने कितने रूपों में टूटा। इसका खामियाजा वह पलायन से प्रभावित परिवार को ही संज्ञान में है कि उसका पलायन उसे कैसे प्रभावित किया। मेरा नाम राजीव कुमार पांडे है, मैं जन स्वराज का उजियारपुर का संगठन महामंत्री भी हूँ, साथ ही साथ इस 9 प्रत्याशी का एक प्रत्याशी मैं भी हूँ। अगर जन स्वराज हमें इस बात का मौका प्रदान करती है तो मैं भी सक्षम तरीके से अपने उजियारपुर के आवाम के साथ मुस्कुराते हुए साथ चलकर उनके विकास में कदम मिलाकर चलने का शौक रखता हूं और भरोसा और विश्वास है कि जन स्वराज का जो भी निर्णय होगा उसके साथ मैं प्रतिबद्धता के साथ खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।